Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी हुनर है जो हर किचन में काम आता है। चलिए आज इसके कुछ सबसे खास और ज़रूरी सिद्धांतों को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये अदृश्य खतरा आखिर है क्या। फिर बात होगी संदूषण के उन 4 स्रोतों की जहां से ये खतरा आता है। इसके बाद हम खतरनाक तापमान क्षेत्र यानी डेंजर जोन को समझेंगे, सुरक्षा के सबसे जरूरी नियम जानेंगे और आखिर में एक साफ सुथरी रसोई के महत्व पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा असली दुश्मन कौन है। ये वो खतरे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर हमारे खाने में ही छिपे होते हैं। तो खाद्य सुरक्षा असल में है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, खाने को इस तरह से हैंडल करना, पकाना और स्टोर करना ताकि वो खराब न हो और कोई बीमार न पड़े। ये हमारा पहला डिफेंस सिस्टम है जो हमें खाने से होने वाली बीमारियों से बचाता है। अब आते हैं उन विलेंस पर जो खाने को खराब करते हैं। चलिए खाने को दूषित करने वाले इन 4 मुख्य स्रोतों की पहचान करते हैं। यकीन मानिए, खाने से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां इन्हीं 4 वजहों से शुरू होती हैं। कच्चा मांस, खाना बनाने वाले हम खुद, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि धूल और कचरा भी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है कच्चा मांस और पोल्ट्री। ये भले ही देखने में एकदम ताज़ा लगें, पर इनमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं जो सही से हैंडल ना करने पर फैल जाते हैं। अगला सोर्स खुद हम हैं। जी हाँ, खाना बनाने वाले। बिना धुले हाथ जर्म्स के लिए एक सुपर हाईवे की तरह होते हैं जो सीधे हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं। कीड़े मकोड़े और चूहे भी एक बहुत बड़ा खतरा हैं। ये बाहर की दुनिया से गंदगी और बैक्टीरिया सीधे हमारी रसोई में और हमारे खाने तक ले आते हैं। और आखिर में मामूली सी धूल और सही तरीके से मैनेज ना किया गया कचरा, ये भी ऐसे बैक्टीरिया का घर बन सकते हैं जो खाने को जहरीला बना सकते हैं। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं। इसे कहते हैं तापमान का डेंजर जोन। अच्छा, अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 4 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस। फूड सेफ्टी में ये शायद सबसे जरूरी आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि यही वो डेंजर जोन है, वो तापमान जिस पर बैक्टीरिया कह सकते हैं कि पार्टी करते हैं और अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ये ग्राफ इस बात को एकदम साफ दिखा रहा है। देखिए कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ की लाइन ठीक इसी टेम्परेचर जोन में एकदम से ऊपर चली जाती है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया की संख्या 2 गुनी हो सकती है। मतलब एक बैक्टीरिया भी अगर खाने पर रह गया तो कुछ ही घंटों में वो लाखों करोड़ों में बदल सकता है ना चौंकाने वाली बात? तो अब जब हम दुश्मन और उसके पसंदीदा मैदान दोनों को जान गए हैं, तो चलिए अब अपने बचाव के तरीकों की बात करते हैं, यानी सुरक्षा के सबसे अहम नियम। हमारा पहला नियम है क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकना। ये वो प्रक्रिया है जिससे किसी कच्ची चीज जैसे चिकन से बैक्टीरिया किसी तैयार खाने जैसे सलाद तक पहुंच जाते हैं। और इससे बचने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अलग अलग रंग के कटिंग बोर्ड्स का इस्तेमाल। ये सिस्टम बहुत काम का है। जैसे लाल बोर्ड सिर्फ कच्चे मांस के लिए और हरा वाला सब्जियों के लिए। इससे क्या होता है, कीटाणु एक चीज से दूसरी चीज पर जा ही नहीं पाते। बहुत आसान है पर बहुत असरदार। तो कुल मिलाके ये 3 आसान से कदम हैं। 1, कच्चे और पके खाने के लिए बर्तन और चॉपिंग बोर्ड हमेशा अलग रखें। 2, कच्चा मांस छूने के बाद हाथ धोना कभी ना भूलें। और 3, अपनी रसोई की सतहों को नियमित तौर पर साफ करते रहें। और अब बात करते हैं अपने आखिरी सिद्धांत की, जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ता है, यानी रसोई में हमेशा एक सुरक्षित माहौल बनाए रखना। ये सब अच्छी आदतें बनाने के बारे में है, जैसे नालियों को ढककर रखना, कचरे को सही से अलग करना, फ्रिज और बर्तनों को साफ रखना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं और आपकी रसोई को एक सुरक्षित किले में बदल सकती हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि किचन में सुरक्षा की पहली और आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? किसी मशीन की? नहीं, ये जिम्मेदारी उसकी है जो खाना बना रहा है। सही जानकारी और अच्छी आदतें ही हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.